हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। आई होप आप लोगों के जो अर्ली मॉर्निंग है, आप लोगों की जो अर्ली मॉर्निंग है वो बहुत अच्छी हो, खुश हो और भगवान जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जी मेरी 2 दिन की स्टार्टिंग घर के काम से ही हो जाती है। तो आँख खुलने मतलब लेटते सोते मतलब सुबह आँख खुलती है ना, तो दिमाग में मेरे उठने से पहले हाय नाश्ते में क्या बनाऊंगी, हाय इतना सारा काम है, जल्दी उठती हूँ, चलो जल्दी काम कर लेती हूँ। तो ऐसा किस किस के साथ होता है जब आपको मॉर्निंग में सुबह आपका अलार्म बज रहा हो और लेटे लेटे फिर लगता है चलो 5 मिनट सो लेते हैं और 5 मिनट सो लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। बट वो उस 5 मिनट में हम सोते नहीं हैं। उस 5 मिनट में हमारे माइंड में भाई कितनी सारी चीज़ें घूम रही होती हैं कि हाय अभी सब काम, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, क्या बनाना है, उठूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, बहुत टाइम हो जाएगा, चल अभी उठ जा। तो वो 5 मिनट भी ना हम रिलैक्स होकर सो नहीं पाते और इतनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती हैं। तो ऐसा ही होता है हम औरतों के साथ, क्योंकि घर के काम हमारे इतने सारे हैं कि अपने लिए हम जो मॉर्निंग में एक वो टाइम होता है ना कि बढ़िया सी नींद वाला, उस टाइम पे भी हमें इतनी सारी टेंशन होती है। और किस किस को होती है, मेरे को तो बहुत होती है। क्योंकि मेरी टेंशन जब ख़त्म होती है, जब मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तब होती है। और जब तक काम ख़त्म नहीं होते तब तक तो भाई टेंशन इतनी बनी रहती है कि हाय कितना काम है और मैं आराम से कैसे लेटूँ या कैसे पढ़ ही रहूँ। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले बच्चे चले गए दोनों स्कूल, क्योंकि आज ट्यूसडे है, दोनों को स्कूल जाना था, कल भी गए आज भी गए। और नाश्ते में आज मैंने उनके लिए बनाए थे आलू के टोस्ट। तो अभी मैं जस्ट सबसे पहले अपनी चाय वगैरह लेने के बाद मैं लगी हूँ घर के काम करने में। और बच्चों के रूम की बेडशीट वगैरह सही करी है। और आप लोग देख सकते हैं बच्चों के रूम की हालत क्या होती है। तो मेरा तो पूरा ही घर ऐसे रहता है जैसे मैं घर में सफाई करती ही नहीं हूँ। अब इतने अच्छे से पूरा घर क्लीन करूँगी, झाड़ू पोछा डस्टिंग सारी चीज़ें, चाहे डोर क्लीन करनी है, चाहे टीवी यूनिट क्लीन करना है, चाहे मेरे को ड्रेसिंग क्लीन करना है। बट जब बच्चे आते हैं पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है मैंने सफाई करी नहीं है। और नेक्स्ट डे से जब बच्चे जाते हैं स्कूल और घर की हालत ऐसे हो जाती है कि मैंने कभी इस घर में झाड़ू पोछा करा ही नहीं है। और किस किस के साथ ये चीज़ें होती हैं प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कि मैं ये सोचती हूँ शायद मेरे साथ ही होती हैं। तो चलिए अभी बच्चों वाला रूम क्लीन हुआ है, अब आई हूँ दूसरे रूम में। तो आज मैंने अपने जो ओढ़ने वाला कंबल है ये भी नहीं फोल्ड करा था, क्योंकि बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर मैंने चाय ले ली और उसके बाद मैं सबसे पहले कपड़े धोने चली गई थी। और कपड़े इसलिए धोए हैं जल्दी क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत दिल्ली में बहुत तेज़ हवा चल रही है। और फिर वही लग रहा था कहीं बारिश वगैरह ना हो जाए, तो उससे पहले अगर इस हवा में कपड़े सूख जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए अभी दूसरे रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करी है। और गर्मी का टाइम है, जितनी जल्दी काम निपट जाए तो हमारे लिए ही अच्छा है। और बहुत एक कहते हैं ना हवा तो चल रही है बट अंदर से ना थोड़ी थोड़ी उमस है, पसीना चिपचिपाहट ऐसा मौसम हो रहा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ की मैंने बेडशीट सही कर दी है और पिल्लो वगैरह, क्योंकि बेडशीटें मैंने कल ही दोनों धोई थी दोनों रूम्स की। तो बस अभी फ़िलहाल बेडशीट ठीक करनी है। अच्छा जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा सब क्लीनिंग कर लो और अगले दिन थोड़ी सी मेरे को ना काम हल्का सा कम हो जाता है कि काम ऐसे कम होता है कि फिर ये लगता है चलो कल तो अच्छे से सर्फ वगैरह वाला पोछा लगाया था, आज तो नॉर्मली जैसे थोड़ी सी बेडशीट ठीक कर दो या हल्की सी डस्टिंग कर दो तो काम चल जाएगा। तो आज ना रात क्या हुआ था, मैंने ये वाला इस वाले रूम का गेट खोल रखा था और इतनी तेज़ हवा चली कि ये जो हमारी हस्बैंड वाइफ की शादी की फ़ोटो है ना ये ऊपर से गिर गए। और इतना नुकसान हो गया ना, इतना दुख हो रहा था। ये फ़ोटो जो है इस पर स्क्रैच आ गया। एक तो पुरानी हो गई, चलो कोई बात नहीं। और जब कोई चीज़ बहुत प्यारी चीज़ टूट जाती है ना तो बड़ा दुख लगता है। और ये ना साइड से क्रैक हो गई, बड़ा मेरे को वो लगा। 17 साल पुरानी फ़ोटो है शायद शादी की, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्रैक हो गई थी। और बट क्या करें, अब हो गई तो हो गई। फिर अब देखो ये ठीक हो भी पाएगी कि नहीं, मेरे को तो लगता नहीं है ये सही होगी। तो चलो कई बार ऐसे नुकसान हो जाते हैं ना हमारे घर में कि जिसका कुछ पता ही नहीं होता कि हाँ ये नुकसान कब एकदम अचानक से ही ऊपर से गिरी ना, मैं तो डर गई, मेरे को लगा चलो भूकंप आ गया लगता है, ऐसा ऐसा हुआ कुछ। तो चलिए अब यहाँ डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ही ली है रूम की। और अभी फटाफट से मैं इस रूम में भी झाड़ू वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि अभी घर का जो क्लीनिंग का काम है वो रह रहा है। और बच्चे वगैरह चले जाते हैं तो आराम से एक सफाई करने का मूड होता है।
और मेरा क्या है, मैं झाड़ू तो मतलब सारी चीज़ें ना हटा हटा कर ही लगाती हूँ। और आप लोग भी अगर सारी चीज़ें रोज़ाना हटा हटा कर लगाएंगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी आपको कोनों में ज़्यादा गंद नहीं निकलेगा। अब जैसे मैं सारी चीज़ें हटा हटा के लगा रही हूँ ना, तो बिल्कुल एकदम झाड़ू में थोड़ा बहुत ही गंद आ रहा है। और ज़्यादातर तो मेरे खैर पूरे रूम में ना बाल ही ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है मेरे को, तो रूम्स में बाल ही सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से झाड़ू लग गई है इस रूम में, और मैंने गेट खोल कर भी लगा दी थी। तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कपड़े भी उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े उड़ने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि थर्ड फ्लोर है ना, फिर यही रहता है कहीं उड़ के नीचे वीचे ना गिर जाए। तो चलिए, अभी दोनों रूम की सफाई हो गई। अब मैं आई हूँ किचन में। अच्छा, किचन का क्या है कि आज मेरे को खाना कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि रात हम लोगों ने राजमा चावल बनाए थे मैंने बच्चों के लिए, तो मेरा और कार्तिक का फास्ट था मंडे का, और वही राजमा बच गए हैं। चावल तो नहीं बचे हैं, खैर मैं सोच रही हूँ थोड़े से चावल बना लेती हूँ, राजमा में दोबारा से तड़का दूंगी मैं, और थोड़ी सी रोटियां बना लूँगी। तो खाने का तो जैसे जिस दिन सब्जी वगैरह का वो हो जाता है ना, तो बड़ा एक ईजी सा लगता है कि बस अभी रोटी रोटी बनानी है, तो मेरा काम थोड़ा सा हल्का है। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने कपड़े भी सारे उतार लिए हैं। और अभी फ़िलहाल बज रहे थे आई थिंक 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। और जो पूरा मेरा छज्जे वगैरह साफ़ हो गए थे, दोनों रूम्स जो थे वो क्लीन हो गए, डस्टिंग वगैरह कर ली थी, पोछा भी मार लिया था, बाथरूम भी क्लीन हो गए थे। अभी बारी थी मेरे किचन को क्लीन करने की। तो किचन में मैं पहले रोज़ाना की तरह पूरा शेल्फ़ वगैरह ये सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, और इनको क्लीन करने के बाद बिल्कुल मेरा किचन ना बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है। तो चलिए, अभी जल्दी जल्दी से यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद मैं पूरा जो किचन है उसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, क्या होता है ना, मेरा ना जो ज़्यादातर काम का प्रेशर है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉर्निंग में पूरे घर की सफाई है, खाना नाश्ता कपड़े, और प्रेस करना है, चाहे हर एक चीज़ बच्चों को तैयार करना है, रेडी करना है। वैसे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उनको नाश्ता देना है या कपड़े निकाल के देने हैं, नहा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत सुबह के टाइम मॉर्निंग में काम ज़्यादा रहता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो घर का काम था वो पूरा हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने पूरा कर लिया था। तो अभी मैं कर रही हूँ ड्रेस पे प्रेस। तो ये मेरा जो प्रेसिंग का काम होता है ना, ये भी मैं साथ के साथ ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े इकट्ठे करके नहीं रखती बिल्कुल भी। मेरी आदत क्या है, जब मेरे कपड़े सूखते हैं ना, जब मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर के कपड़े समेटती हूँ, क्योंकि कपड़े जब पड़े रहेंगे तो आपकी जो साफ़ सफाई है ना वो करी हुई दिखेगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं पहले ड्रेसेस वगैरह को प्रेस करके साथ के साथ इनको हैंगर में टांग देती हूँ, और एक आधी कोई हस्बैंड जी की शर्ट वगैरह हुई तो उस पर भी मार दूँगी। तो ये तो मेरा रोज़ का ही काम हो गया है। अच्छा, यहाँ काम करते करते ना थोड़ी सी मेरे को भूख सी लगने लगी थी, तो मैंने ना अपने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम काजू और थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करके रख रखी है। तो जब मेरे को ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे लगता है कि नहीं भाई, अब मेरे को ना बहुत मतलब अब सहन से बाहर हो रहा है, और अभी रोटी बनने में तो टाइम है, तो मैं इसकी जगह मैं अपना वो मूंगफली और थोड़े से ड्राई फ्रूट है ये इंजॉय कर लेती हूँ। और साथ के साथ में प्रेस करते टाइम टीवी भी चलता रहता है, टीवी भी देखती रहती हूँ, और मेरा ये काम जो है प्रेस वगैरह का, कपड़े समेटने का, ये भी ख़त्म होता रहता है। तो चलिए, अभी प्रेस करने के बाद मेरे को अभी खाना भी रेडी करना है, क्योंकि चावल बनाऊंगी, राजमा रखे हुए हैं, थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से होता है मेरा मॉर्निंग से लेके जो डेली रूटीन वीडियो है सुबह अर्ली मॉर्निंग का। तो मैं आज सुबह जैसे 4:30 पौने 5 बजे उठती हूँ, तो उठने के बाद बस यही सारे काम जो होते हैं घर के ख़त्म करने करने में ही हम औरतों का जो है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अपने लिए देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम जो अपना टाइम होता है हम दूसरों को दे देते हैं, दूसरों के करने में ही लगा देते हैं, चाहे हस्बैंड के लिए करें चाहे बच्चों के लिए करें, इनकी देख रेख में ही हम सारा जो टाइम होता है ना हमारा, हम वो इनको दे देते हैं। और यहाँ पे ना जो ये बच्चों के हैंकीज़ हैं, इनको भी मैं प्रेस कर करके इनके यूनिफॉर्म के साथ ही टांग देती हूँ।
ऐसा करने से एक हेल्प मेरे को ये मिलती है कि जब भी बच्चे सुबह मॉर्निंग में जैसे रेडी होते हैं ना, तो उनको मेरे को किसी चीज़ की आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। वो सारी चीज़ जैसे हैंगर मैंने निकाल के रखा है तो उसमें ही उनकी ड्रेस टंगी हुई है, हैंकी टंगा हुआ है। और चाहे सॉक्सेस है तो उसके लिए मैंने ड्रॉर बना रखी है, दोनों की सॉक्सेस मैं उसके अंदर रख देती हूँ। अच्छा, शूज़ पॉलिश तो बच्चों को वो करनी सिखा दी है, तो वो अपनी जो शूज़ पॉलिश है वो खुद करके जाते हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चों का जो मैंने सारी चीज़ें एक अरेंज करने का मॉर्निंग का होता है ना, तो बच्चों को ज़्यादा मेरे के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता कि मम्मी आ जाओ ये दे दो या वो दे दो। सारी चीज़ें कुछ इस हिसाब से कर रखी है जो सुबह टाइम नहीं होता और सब चीज़ें बच्चों को आराम से मिल जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ अब मैं करती हूँ अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और प्लीज़ जो भी कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अपना अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स।